हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है वाले चीज 630 में। आज हम आपके लेकर आए हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल बताएंगे, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे करना है। तो देखिए, जो आपका x की स्क्वायर की संख्या होती है उसको हमेशा मतलब सिंगल रहना चाहिए। यहाँ पर एक ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक अचर होना चाहिए। यहाँ पर जैसे 2 या 3 या 4 कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, केवल x होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर 2 है तो उसको पहले उससे भाग करके उसको वहाँ पर एक बनाएं, ठीक है। सबसे पहला आपका काम क्या है, यहाँ पर जो x की संख्या है उसको आपको एक बनाना है। उसके बाद जो आपकी x वाली संख्या दिखाई दे रही है वो तो आपकी कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अचर संख्या कोई भी हो, कुछ दिक्कत नहीं है। अब दूसरा काम जो है वो जो अचर वाली संख्या है और इसका जो संख्या है, इसका और इसका गुणा करना है। इसका जब आप गुणा करेंगे तो जो कितना आएगा, जैसे इसका यहाँ पर 1 है और गुणा ये अचर है आपकी 6, तो यहाँ पर 6 आया, ठीक है। तो अब इसके गुणनखंड कुछ ऐसे करना है, मतलब जो कि यहाँ पर ये ऋण है तो ऋण के करने पर यहाँ पर ऋण का आ जाए तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 6। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होते हैं। तो 3 दूनी 6 हमने, तो यहाँ पर अगर 3 हम ऋण का लेंगे तो 3 ऋण का लें और 2 धन का लें तो यहाँ पर ऋण का 1 बचेगा, बचेगा बिल्कुल बचेगा। ये बचेगा नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 3 ऋण का है और 2 धन का है तो ऋण का 1 बचेगा। तो देखो माइनस करने पर ये माइनस का आ रहा है, ठीक है। ये माइनस करने पर माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे आप, इसी प्रकार से लिखेंगे। ऐसे ही आपका गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा 2x माइनस 3x और प्लस 2x और माइनस 6 आपका बराबर, ये आपका, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको समाधान बताऊंगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उसके क्या करने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं कि जो ये जो आपको दो संख्या दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली, इन दो संख्या में से कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको कॉमन जो दिखाई दे रहा है वो आपको कॉमन लेना है। तो मुझे यहाँ पर x कॉमन दिखाई दे रहा है, x, तो यहाँ पर मैं x कॉमन लूँगा, तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, x, और यहाँ से x कॉमन लिया था तो 3 बचा और ये x कॉमन में चला गया इसका, ठीक। अब यहाँ प्लस का निशान मारो। अब इसमें इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं 2 ले लूँगा। यहाँ पर x बचा, ये माइनस का, और ये 3 बचा, ठीक। क्योंकि 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 2 कॉमन में चला गया ना, तो 2 कॉमन में चला गया तो 3 बचा। 3 दूनी 6 होता है 2 बार में, तो यहाँ पर 2 कॉमन 3 बचा, ठीक। ये आपको समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा रिकवल करके मतलब दोबारा उसको देखें, और नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। देखिए, जब यहाँ पर 2 संख्या होती है तो उसमें जो कॉमन लेते हैं, तो जो कॉमन ले लिया तो वो मैंने रख दिया, और इसमें जो बचा वो मैंने रख दिया। इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर 2 का भाग देंगे इसमें तो 3 बचेगा, तो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। माइनस अपना व्युत्क्रम और जैसा था वैसा ही था। इसके बाद अब जो ये दोनों कॉमन है, सबसे मेन चीज ट्रिक में बताता हूँ आपको, कोई नहीं बताता है, कि अगर ये सवाल आपका गलत हो रहा है तो ये जो यहाँ पर ये कॉमन लिए वाली जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आती है वो हमेशा बराबर आएगी। जो यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर आएगी। अगर आपने कहीं गलत किया तो ये आपकी बराबर नहीं आएंगी। ये आपको ट्रिक हमेशा याद रखनी है, ठीक। तो इन दोनों को आपको एक बार लिखना है यहाँ पर जो अब ब्रैकेट के अंदर है, और ये बचा वो अलग ब्रैकेट में एक बार लिखना है, ठीक। ये आपके हो गए गुणनखंड। अब जब इसका मान निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, इसके 2 मान निकलेंगे, ठीक है। 2 मान कैसे निकलेंगे यहाँ पर बताते हैं कैसे निकलते हैं। देखिए, ये आपका हो जाएगा एक मान 2x, ये लिख दो। अगर x माइनस 3 बराबर 0 तो यहाँ पर x का जो मान निकलेगा वो x बराबर 3 निकलेगा, ठीक। अगर इसी प्रकार से आप लिख दो x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ पर क्या निकलेगा इसका मान, आप कमेंट करके बताएं। उससे पहले हम आपको बताते हैं, ये निकलेगा आपका x बराबर ऋण का 2। क्या निकलेगा, ऋण का 2। तो यहाँ पर x के 2 मान निकले, एक 3 निकला और एक ऋण 2, तो यहाँ पर अद्वितीय 2x के मान होंगे, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक भी होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए हम सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तभी के लिए जय हिंद दोस्तों।